अगर मैं वर्क वीजा टाइप्स की बात करूं तो यू विल बी सरप्राइज नोट इट देयर मोर देन 30 टाइप्स ऑफ वर्क वीजा इन यूएस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमिग्रेशन प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, टीडीएस है। जो वर्क वीजा है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और हर वर्क वीजा की मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी अगर आप H1B पे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करना है। अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं तो उसकी कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है। आज हम सिर्फ परमानेंट वर्क वीजा टाइप की बात करेंगे जिसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन या ईबी कहते हैं। इसकी भी 5 सब टाइप्स हैं। EB1 जिसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन, फर्स्ट बी फ्रेंड्स। इसी तरह EB2 इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आज हम इस स्पेसिफिकली EB2 वीजा कैटेगरी की बात करेंगे जिसे EB2 NIW भी कहा जाता है, जिसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन, सेकंड प्रेफरेंस, और NIW का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट वेवर। पहले हम बात करेंगे EB2 की, और NIW क्या है इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो EB2 वो वीजा कैटेगरी है जिसमें आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम देखते हैं। 2 तरह के लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो जिनके पास एडवांस डिग्री है और दूसरे वो जिनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। एडवांस डिग्री किस तरह की होनी चाहिए, एक्सेप्शनल टैलेंट से क्या मुराद है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपके पास एडवांस डिग्री है उसे किस तरह से प्रूफ करना है उसके बारे में भी बताया है। अगर आपके पास एडवांस डिग्री है जैसे मास्टर्स, PhD, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर आपने बैचलर्स किया है तो साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं और एडवांस डिग्री कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एडवांस डिग्री कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको अप्रूव देना पड़ेगा। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, हायर स्टडीज हैं, उसका जो प्रूफ होना चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्शंस होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस है 5 साल का तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी एबिलिटी को प्रूव करता है कि आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है एक्सेप्शनल एबिलिटी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें वो लोग शामिल हैं जिनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है, जिनके पास डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज है जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती। जैसे एक्टर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एथलीट्स हैं, पायलट्स हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी जो प्रोफेशन है जो एबिलिटी है उनकी एक्सेप्शनल है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। तो ऐसे लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है और आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस एबिलिटी का प्रूफ देना होगा। जो क्राइटेरिया है इनमें से किसी भी 3 को मीट करना लाजमी होता है इन ऑर्डर टू प्रूव योर एक्सेप्शनल एबिलिटी। वो क्या है? पहला है भी ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड शोइंग दैट यू हैव अ हाई डिग्री, you have a degree, diploma, certificate or similar award for a college, university, school or other institution of learning are relating to your area of exceptional ability। अगर आप डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, डिग्री प्रोवाइड करनी है कि भाई आई डोंट नो आप ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं या म्यूजिक स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं या एटसेट्रा। साल का तजर्बा होना चाहिए आपके पास। पायलट है तो लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह कोई और प्रोफेशन है तो उसमें अगर कोई सर्टिफिकेशन होती है या लाइसेंस होता है तो आपके पास होना चाहिए। ये एक्सेप्शनल एबिलिटी होने का मतलब है कि आप अपनी फील्ड में, और अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आप इन तमाम क्राइटेरियाज में से किसी 3 को भी मीट करते हैं तो आप अंडर एक्सेप्शनल एबिलिटी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बाइडन गवर्नमेंट के आने के बाद इसमें थोड़ी सी तेज़ी आई है। और हर मुल्क का एक बैकलॉग होता है, यानी यहाँ पे जो अमेरिका जो वीज़ा आपको प्रोवाइड करता है
तो वो हर मुल्क के हिसाब से होता है, उन्होंने कोटा बनाया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो उनका बैकलॉग बहुत है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। और अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, एक्सेप्शनल एबिलिटी आपके पास है, तो कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका बैकलॉग 5 साल का है या 10 साल का है तो आपका नंबर 5 या 10 साल के बाद ही आएगा। इसलिए से पाकिस्तान बहुत लकी है, क्योंकि वेट टाइम इतना नहीं है, बैकलॉग ज़्यादा नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को मीट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो विद इन नो टाइम यू विल बी अलाउड टू कंट्री यूएस। अब मैं आपको बताता हूँ NIW क्या है। जिस तरह मैंने बनाया, ये नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल और यूनिक है, और ये सिर्फ EB2 वीज़ा कैटेगरी के साथ ही मुंसलिक है। जिस तरह मैंने बताया आपको कि अमेरिका में स्पॉन्सरशिप के बगैर आना मुश्किल है, अगर आपको नौकरी मिल भी जाए तो आपका स्पॉन्सर चाहिए होता है, लेकिन EB2 NIW में यूएस ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ये जो स्पॉन्सरशिप किया, पहले से नौकरी होने की जो शर्त है उसको ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको जॉब लेटर प्रोवाइड नहीं करना है, आपको किसी किस्म का स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं चाहिए अमेरिका आने के लिए। अब टाइप और वेवर लेबर सर्टिफिकेशन, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। Second, a national interest waiver are requesting that the job offer and the thus labor certification be waived. The endeavors that qualified or a national interest waiver are not defined by statute. Instead, USCICI considered the three factors below. Those seeking a national interest waiver may self-petition. They do not need any employer to sponsor them. इसका मतलब है कि अप्लाई करने के लिए कोई जॉब लेटर नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं चाहिए, और ये सारा जो प्रोसेस है वो सेल्फ पिटीशन है, यानी कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कोई लॉयर नहीं चाहिए, यू कैन डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, तो स्पॉन्सरशिप या जॉब लेटर की रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह से एग्जेम्प्ट होगी या किस तरह से आपको वेवर मिलेगा, तो उसके 3 फैक्टर्स हैं। एज यू कैन सी, एज द प्रपोज टू एंडेवियर हैज योर मोस्ट सब्सटेंशियल मेरिट एंड द नेशनल इंपॉर्टेंट, यू आर वेल पोजिशन टू एडवांस द प्रपोज एंडेवियर। On balance, it could be beneficial to the better stage to the requirements of the job offer and thus the label certifications. इसका मतलब यही है कि आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी डिग्री है, वो अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आने के बाद आप जो भी काम करेंगे उस अमेरिका को या उनकी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। ये अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो जॉब रिक्वायरमेंट को या जो लेबर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म करें, ताकि अमेरिका से बाहर जो टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ पे आ सके और उनसे अमेरिका जो है वो फ़ायदा उठा सके। अब हम बात करते हैं फैमिली की। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप जाते हैं EB2 में अमेरिका, तो साथ में अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। फैमिली ऑफ EB2 वीजा होल्डर्स, इफ यू I-40 petition is approved, your spouse and unmarried children under the age of 21 may be eligible to apply for the mission of the states in E21-22। जब आप अप्लाई करेंगे EB2 के जरिए तो आपको फॉर्म भरना है, उसको I-40 कहते हैं। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे, सारे बच्चे या जो भी आपके बच्चे हैं 21 साल से कम, वो अमेरिका आ सकते हैं। E21 और E22 इमिग्रेंट स्टेटस पे आपके साथ रह सकते हैं और यहाँ पे आप आराम से नौकरी ढूंढ सकते हैं और बच्चा आपके बच्चे आपके पढ़ सकते हैं एटसेट्रा। और ये ब्रीफली EB2 NIW के हवाले से था, जिसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सेकंड प्रेफरेंस नेशनल इंटरेस्ट वेवर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज योर बेस्ट चांस टू कम टू US एंड लुक फॉर वर्क एंड सेटल हेयर इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब ऑफर और स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, टैलेंटेड हैं, इन दो में से किसी भी एक कैटेगरी में आप शामिल हैं या आप मीट करते हैं ये रिक्वायरमेंट को, तो आप अप्लाई करें। जिस तरह मैंने बताया ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। अगर आपके सर्कल में से ऐसे लोग हैं उनके साथ आप शेयर करें वीडियो को। और पाकिस्तानी होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई हमारा कोई बैकलॉग नहीं है। आप जब अप्लाई करेंगे विद इन मोर टाइम यू कैन कम टू US इफ़ यू आर एलिजिबल
or your reputation is approved. In contrast, as I mentioned, China and India has very long back regardless of ability. तो चलें, पाकिस्तानी होने का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ। बाकी जो वर्क वीज़ा है अमेरिका में, उनके लिए आपको जॉब लेटर चाहिए और स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, क्योंकि जॉब तो शायद मिल जाए, स्पॉन्सर मिलना जो है वो ज़्यादा मुश्किल काम है। इस तरह मैंने आपको पहले बताया, जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इमिग्रेशन की वेबसाइट है EB2 एलिजिबिलिटी एडवांस डिग्री, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाउ टू फाइल, ये बात याद रखें कि EB2NIW के लिए I-40 फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है सब आपको इस पेज पे मिल जाएगा, आराम से फिल करें इसको। और बहुत डिटेल में बताया, कुछ सवाल हो तो उनकी वेबसाइट पे ही फैक्ट सेक्शन है और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको वहाँ पे भी नहीं सवाल आपका रह जाता है और कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर मुझे को पता हुआ तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप UCSI की हेल्पलाइन पे भी पूछ सकते हैं, दे वुड रिस्पॉन्स। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास हायर डिग्री है, आपके पास मास्टर्स है, PhD है, रिसर्च में आपने काम किया है, आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपका पेटेंट है, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़रूर सोचें। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज, इफ़ यू नो समवन इन योर सर्कल who has the ability, who has the potential but he doesn't know, she doesn't know about that, आप उनको बताएं। मेरे चैनल का मकसद यही है कि आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता लगे और आप एजेंटों से बच सकें और आप अप्लाई करें, वो जो चीज़ें हैं वो आपको मिल सकें। तो ज़रूर इसके बारे में सोचें, इसको अप्लाई करें, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।